अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फ़ज़्ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक ख़ूबसूरत दिन के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज है जी फ्राइडे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। उन्होंने जाना है पाकपतन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए और सुबह सुबह ही जाना था उन्होंने, तो मुझे और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया मेरे अब्बू के घर। क्योंकि अगर बच्चों को पता चलता कि हमारे पापा जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो फिर उन्होंने तो शोर मचा देना था और इमोशनल हो के दिखाना था अपने पापा को। और वैसे भी मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे धोने वाले। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं वैसे अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमारा सारा घर बंद है और वहाँ पे कपड़े सुखाने का कोई सिस्टम नहीं है। और इधर जो है इतनी सहूलत है, छत है, ओपन एरिया है सारा कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर मैं कपड़े जो है वो अपने अब्बू के घर आके ही धोती हूँ। अच्छा, ये आपने हमारी गली की हालत देखी। ये ना हमारी गली में सीवरेज क्या इसे कहते हैं, सोलंग वगैरह लग रहे हैं, तो इस वजह से सारे गांव की यही सूरत हाल है। नालियाँ बन रही हैं और हर तरफ मिट्टी मिट्टी और बुरे हाल हैं रास्तों के। मशीन में पानी डाल के मैंने चला दी थी। इतनी देर में जो है उरहान बच्चों के साथ जो है वो खेलना शुरू हो गया गली के अंदर। और ये जी मेरी शहज़ादी मिन्हा, ये काफ़ी दिनों से गई हुई थी अपने ननिहाल। ये मेरे भाई की बेटी है और बच्चों ने इसे बहुत मिस किया, स्पेशली मेरे अज़हान ने। जब मिन्हा जाती है तो वो कहते हैं पापा मामा मिन्हा कब आएगी। और इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है आपस में और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और उरहान जो था उसका मूड ठीक नहीं था और बस इतनी देर तक मैंने कपड़े धो लिए थे। और मेरा काम यही है कि मैंने सिर्फ़ कपड़े धोने हैं, बकाया उनको स्पिनर और उनको छत पे डालने की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी छोटी सिस्टर की। अल्लाह अल्लाह पाक ऐसी बहनें सबको दे, और होती हैं, सबकी बहनें ही ऐसी होती है एहसास करने वाली। उरहान को मैंने लिया, मैंने कहा तुम्हारा मूड सेट करती हूँ। इसको लेके मैं ऊपर छत पे आ गई। ये जी हमारी छत का खूबसूरत सा व्यू ये है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि हमारा गांव जो है इसके आसपास पूरा फैक्ट्री एरिया है। आप लोगों ने सुना होगा सुंदर स्टेट फैक्ट्री एरिया, ये वही है। और ये है दूध वाली फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में दूध बनता है, मक्खन बनता है, देसी घी बनता है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ऑलमोस्ट हमारा गांव इसी फैक्ट्री के दरमियान में है, यानी ये चारों तरफ फैक्ट्री है फैली हुई और इसका रकबा इतना ज़्यादा है। और ये सामने आपको फार्म हाउस नज़र आ रहा होगा। ये जो मालिकान हैं वो कराची के हैं, तो जब वो विज़िट करने के लिए आते हैं यहाँ पे तो फिर वो यहाँ स्टे करते हैं। धूप जो थी वो बहुत मज़े की थी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत ज़्यादा कम। और वैसे भी छत के ऊपर ना हल्की हल्की हवा भी चलती रहती है। ये सफ़ेदे के दरख्त हैं, बहुत से लोगों को पता होगा कि इनमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। तो ज़रा सा भी हवा का झोंका आता तो ये इतने लहराते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इनकी भी हल्की हल्की हवा आ रही थी और जिसकी वजह से धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही थी। और उरहान ऊपर आके बहुत इंजॉय करता है। अच्छा, इस फैक्ट्री में ना मेरे अब्बू भी काम करते रहे हैं हमारे बचपन में। उस टाइम पे काफ़ी अच्छे हालात थे इस फैक्ट्री के, अभी भी ठीक है, लेकिन दरमियान में आके ना कुछ डाउन हो गए थे, तो फिर मेरे अब्बू ने जो है वो काम छोड़ दिया था। उस टाइम पे ना हमें मक्खन और सूखा दूध जो है वो फ्री मिलता होता था हर महीने, तमाम वर्कर्स को वो देते होते थे और हम बहुत इंजॉय करते थे। छत पे बैठ के हमने पंजीरी वगैरह खाई, उसके बाद जो नीचे आ गए और इतनी देर में सब्ज़ी आ चुकी थी। आज बनाना था जी आलू मेथी और मेथी काफ़ी देर हो चुकी थी, मेरे भाई बाज़ार गए थे, सब्ज़ी लेट लेके आए हैं। और उतनी देर में मेरी छोटी बहन जो है वो ले आई बच्चों के लिए चीज़। तो ये पापड़ तो मैंने बच्चों को नहीं खाने दी है, ये मैंने कहा कि मैं ख़ुद खाऊंगी क्योंकि मौसम वैसा है और बच्चों के तो गले वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। बग़ैर कुछ गंद खाए भी वैसे भी गले बच्चों के ख़राब हो रहे हैं, खांसी आती है। और यहाँ जी पानी पिया। पानी का इंटेक ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा रखें। मुझे सर्दियों में बच्चों को स्पेशली डिहाइड्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस फिर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद जो है वो आप पानी का इंटेक बच्चों को भी ज़्यादा करें, बच्चों का भी पानी का इंटेक ज़्यादा करें और ख़ुद भी पिएँ।
यहाँ पे जी पानी पिया, बच्चों को भी पिलाया और जो है हम तीनों बैठ के, मेरी भाभी, बहन और मैं, हम तीनों ने बैठ के सब्ज़ी बनाना शुरू की और बच्चे जो थे वो साइड पे खेल रहे थे। इतनी देर में फूफो आ गई मेरी और मुझे कहने लगी कि बेटा आ जाओ मेरे साथ, घर की थोड़ी सी सफाई करवा दो। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि मेरी फूफो की ना कोई औलाद नहीं है, मेरी फूफो को डिवोर्स हुई है, वो अकेली रहती हैं। फ़िलहाल उन्होंने अपने भाई का बेटा लिया हुआ है और उनकी शादी भी करवाई है भाई की बेटी की अपनी बहन की बेटी के साथ। और उनकी बहू गई हुई है काफ़ी दिनों से अपने मायके। तो उनके कमरे की, बहू के कमरे की सफाई होने वाली थी। आपको पता है एक दिन भी सफाई ना हो तो क्या घर की हालत होती है। वो फिर काफ़ी दिन हो गए उसको गए हुए और शादी है कल हमारे रिलेटिव में, तो काफ़ी मेहमान आएंगे। इस वजह से फूफो कह रही थी कि मेहमानों के आने से पहले सफाई हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गंद में बिठाना लोगों को। तो मैं ख़ुद भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैंने मना नहीं किया, मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि फूफो की औलाद नहीं है तो फूफो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं जब इस तरह से कोई उन्हें डील करता है। तो मैंने कहा ठीक है फूफो आप जाए, मैं आती हूँ। मैं गई, फिर मैंने फिर झाड़ू शाड़ू लगाना शुरू कर दिए। मेरी फूफो, मैं ये बता दूं कि काम पे जाती हैं फैक्ट्री के अंदर, सुबह जाती हैं शाम को आती हैं, तो वाकई वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, 60 to 70 ईयर्स इसके मिड में या इतनी होगी। हम हमारे अब्बू सब बहन भाइयों से वो बड़ी हैं। और यहाँ जी वाकई बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो गया था, इतनी मिट्टी और ये रैपर। यहाँ पे ना ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि पप्पू की जो बहू है ना वो भी बहुत कम एज की है, बच्ची है। मेरे ख्याल में उसकी ऑलमोस्ट 18 ईयर एज होगी। वैसे तो आजकल के बच्चे 18 एज तक भी बहुत मेच्योर होते हैं, लेकिन वो उनका छोटा सा बेटा भी है, तो उस बेचारी के लिए सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतनी कम एज में। तो कोई नहीं, यहाँ जी हमने सफाई कर ली है और झाड़ू शाड़ू लगा लिया है। सोफ़ों के छाड़े या इसको क्या कहेंगे वॉटएवर, इस अच्छे से बिछा दिए मैंने झाड़ झूड़ के। और यहाँ पे जी मैंने झाड़ू लगा के फिर तपड़ी लगाई। इतनी देर में मेरी छोटी बहन आ गई थी, उसने काफ़ी मेरे साथ हेल्प करवाई। कमरे से मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया, बाहर से उसने झाड़ू लगाया और फिर मैंने तपड़ी जो है वो सारी लगा दी। इतनी देर में जी मेरी पुप्पो का बेटा भी आ गया था, यानी मेरे ताई अब्बू का बेटा लगता है, मेरा भी कज़न है वैसे भी। और यहाँ से जी सारा तपड़ी शपड़ी लगाई। पुप्पो के घर के ना पानी बंद है। मैंने बताया ना कि हमारे गांव में जो है वो सीवरेज का काम हो रहा है, तो जब से हमारी गली में काम हो रहा है इस वजह से पुप्पो के घर का पानी बंद है। अच्छा, काम ख़त्म कर लिए तो फिर पुप्पो ने हमें दिया जी गाजर का हलवा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और सबसे ज़्यादा इंजॉय किया अज़हान ने, इसको बहुत मज़ेदार लगा। इसको जी ख़त्म किया, फिर घर जाके मैंने खाना वगैरह खा के और मैंने अपने घर भी जाना था। फिर जी इसके बाद मैंने खाना शाना ख़त्म किया अपने घर से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। घर आई, घर में भी काम सारे करने वाले थे, क्योंकि जैसे सोई वैसे उठ के हम चले गए उधर, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई काम करूं। और ये जी बहुत अच्छी क्रीम है फॉर पिगमेंटेशन अनइवन टोन स्किन और डार्क स्पॉट्स के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए। और जी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक लाजमी पहुँचे। और इस वीडियो के मैं इस क्रीम की मैं मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ, वो लाजमी देखें। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और ये 50 ग्राम है, यानी नॉर्मल इतनी नहीं होती।